Assalamu alaikum students. Today we will learn about reported speech. What is reported speech and what are the rules of making a speech a reported speech or how to uh, how to convey it to others. So let's start with the lecture. Reported speech. Reported speech जैसा कि अभी हमारे सामने एक इमेज है और उसमें हम देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो दूसरे को बताता है और दूसरा फिर तीसरे को बताता है और वो फिर आगे बताता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच इसी तरह से होती है कि हम लोग जब एक बंदे की कही हुई बात है हम दूसरे को पहुंचा रहे होते हैं तो दैट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। और जो पर्सन कर रहा होता है वो रिपोर्टिंग पर्सन होता है जी। So reported speech is a speech which tells what someone said but does not use the actual words. तो हम actual words को हम लोग थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते हैं, ऑल्टर करते हैं और वो चेंज्ड वर्ड्स जो होते हैं उनको कन्वे करते हैं आगे टू अदर्स। सो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है इट टेल्स व्हाट समवन सेड कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि असलम सेड दिस। तो वो जो असलम ने जो कहा है मुझे वो मैं आपको जो बताऊंगी वो मैं असलम के वर्ड्स में नहीं बताऊंगी बल्कि मैं आपको अपने वर्ड्स में उनको कन्वर्ट करके बताऊंगी। तो वो जो असलम ने जो बात मुझे कही थी और वो बात मैं जो आपको बताने जा रही हूँ दैट पर्टिकुलर बात जो है वो दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी। रिपोर्टेड स्पीच इज व्हेन वी टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड। तो ये इसकी एक और डेफिनेशन है लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन आप ये लिखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच इज अ स्पीच विच टेल्स व्हाट समवन सेड बट डज नॉट यूज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जी। रिपोर्टेड स्पीच वी कैन यूज डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच टू टेल। किसी की भी बात बताने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं इन रिटन टेक्स्ट और वो क्या होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या कहते हैं इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं और हम सिंपल लिख देते हैं कि जी उस बंदे ने क्या कहा है और वो ये उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जो इन्वर्टेड कोमास में लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको कोट्स के बारे में कहा जाता है कि जब आप किसी भी कोटेशन को या किसी भी एक्सट्रैक्ट को जब आप कोट करते हैं कहीं पर भी, जो हमने बात भी की थी कि अगर आप असाइनमेंट बनाते हुए थीसिस आर्टिकल लिखते हुए अगर किसी की एग्जैक्ट एक्चुअल वर्ड्स को आप कोट करते हैं तो उस वक्त आप उनको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे क्योंकि आप उसी तरह से उसको एज इट इज़ बता रहे हैं और दिस इज़ वन वे। उसके बाद है जी एक और तरीका और वो है जी इनडायरेक्ट स्पीच। असलम सेड दैट ही वर्कड इन अ बैंक। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लू में लिखा है दैट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। हमने इन्वर्टेड कोमास में लिखा उसको एज इट इज़ जो असलम के वर्ड्स थे और फिर हमने जब उसको इन्वर्टेड कोमास में से निकाल दिया तो हमने उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया है। जो अपने वर्ड्स में जो अभी ये जो सेंटेंस है दिस इज़ द रिपोर्टेड स्पीच जिसको हमने दो तरीके से यहाँ पर लिखा है, एक इन्वर्टेड कोमास में उसके एक्चुअल वर्ड्स में और दूसरा हम जब इन्वर्टेड कोमा से निकालेंगे तो हमने उसको जो है वो अपने वर्ड्स में बताया है। ही वर्कड इन अ बैंक। इसमें कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगी। एक चेंज आपको नज़र आएगा इसके टेंस में कि पहले वो प्रेजेंट टेंस था उसके बाद वो पास्ट हो जाता है और दूसरा चेंज नज़र आएगा आपको उसके सब्जेक्ट में कि जो उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं वो उसमें आई यूज़ किया है और जब ही की बात जब हमने उसको रिपोर्ट किया है और उस रिपोर्ट में हमने उसको ही लिख दिया है आई की जगह पर। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जब आप कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि वो कराची नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जिस वक्त उसने मुझे बताया तो उसने तो ये कहा कि मैं कराची नहीं जाऊंगा। तो जिस वक्त मैंने आपको बताया तो मैं कहूँगी कि वो उसने मुझे कहा कि वो कराची नहीं जाएगा। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल वेरी कॉमन। आप इसी तरह से एक की बात दूसरे को बता रहे होते हैं और उसके वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। समटाइम्स आप उसको करते हैं बट देन यू पुट इन्वर्टेड कोमास और आप उसको जेस्चर्स के साथ किसी तरह से बताते हैं कि दीज वर हिज एक्चुअल वर्ड्स। और लेकिन जिस वक्त आप उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं इन योर ओन वर्ड्स तो फिर आप इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसमें आप जो है उसके टेंसेस की उसमें बहुत सारी उसकी फॉर्म उसका स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में। सो अभी हम ये कहेंगे देयर आर टू वेज टू गो। आपने जो भी बात जो भी रिपोर्ट करनी है किसी एक की बात रिपोर्ट ही कर रहे होते हैं ना कि उसने मुझे ये कह दिया है उसने मुझे ये बता दिया है। तो ये जो है इसको हम दो तरीक़ों से कहते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है द सेम वर्ड्स। अभी हमने बात की है, अभी एक
एग्जांपल भी कोट किया कि से द सेम वर्ड्स एंड यूज कोटेशन मार्क्स, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। इसीलिए हमने डायरेक्ट स्पीच के एड गेट भी हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए। उसके बाद है जी इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, समराइज और टेल अबाउट व्हाट समवन सेड। तो अब आपने समराइज करना है इन योर ओन वर्ड्स एंड दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, अभी यहाँ पर आ गए हैं जी हम टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच पर। और टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग अपने सेंटेंस में जो भी चेंजेस हैं वो करेंगे और उसके ऊपर रूल्स इसके अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सी टाइप से बिलोंग करती है। तो इसकी वही टाइप्स हैं जो हम बहुत सारे दिनों से कर रहे हैं। क्लॉजेस की हमने यही टाइप्स की, उसके बाद हमने सेंटेंसेस की यही टाइप्स की, और अब हम रिपोर्टेड स्पीच पर आ रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच भी जो है वो इनफैक्ट एक क्लॉज या एक सेंटेंस होता है, तो उसमें वही वाले टाइप्स आएंगे जो हम क्लॉजेस और सेंटेंसेस में कर चुके हैं। एंड दोज आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इंपैरेटिव एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी। तो इनके जो रिपोर्ट जब हम करते हैं स्पीच को, तो रिपोर्ट करते हुए हमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और वो रूल्स जो हैं वो इनके अकॉर्डिंग उस पर अप्लाई हो रहे होते हैं। जी, अभी हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्सेस रिपोर्टेड। हमारे पास जो सेंटेंस मौजूद होता है उसमें कौन सा जो क्लॉज है सेंटेंस का वो रिपोर्टिंग क्लॉज है और कौन सा वाला रिपोर्टेड क्लॉज है ये हमें पता होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग क्लॉज वो है जिसमें हम जो है वो हमारे जो कहने वाली बात है, जो हमारा एक्शन है वो बताया जा रहा है, और रिपोर्टेड क्लॉज जो है उसमें हम वो बात बताने जा रहे हैं। अब रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ वर्ब such as say, tell, ask, reply, shout, and usually in the past simple। ये past tense में होता है he said, he told, he asked, he replied, he shouted, he requested, he ordered। तो इस तरह से होता है। अच्छा, ही मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जिस वक्त हम जनरल बात कर रहे होते हैं तो फिर हम ही से मुराद सब ले लेते हैं, उसमें ही भी आ जाता है, शी भी आ जाता है, दे सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इन जनरल यूज़ किया है जी। उसके बाद आ जाए रिपोर्टेड क्लॉज। जो रिपोर्टेड क्लॉज जिससे हमारा मेन कंसर्न है इस लेक्चर में वो क्या है जी, इट इंक्लूड्स व्हाट द ओरिजिनल स्पीकर सेड। वो रिपोर्टेड क्लॉज असल में वो चीज़ होती है, वो बात होती है जो हमने रिपोर्ट करनी होती है। यानी सारा जो असल में इशू है वो इसी एक रिपोर्टेड क्लॉज का है जी। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल हमने की है, हमारे पास एक सेंटेंस था जी, शी सेड आई वॉन्ट अ कुकी। ठीक है जी, ये एक सेंटेंस था। जब हमने इसको रिपोर्ट किया, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले आए हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ले आए हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे शी सेड दैट शी वांटेड अ कुकी। अब इसमें जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट से पहले का, दैट इज़ द रिपोर्टिंग क्लॉज। उसके बाद है जी हमारा रिपोर्टेड क्लॉज जो हमारा रेड में लिखा हुआ है, और दैट जो हमारा येलो में है दैट इज़ कंजंक्शन। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो है जी हमारा ग्रीन और ब्लू से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब से, और इन दोनों को हमने पीछे पढ़ा है रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है दैट इज़ इन रेड, शी वांटेड अ कुकी। अब जो शी है, शी वांटेड अ कुकी जो है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और दैट जो है वो एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन हम लगाएंगे, और हमारी जो कंजंक्शन है यहाँ पर फिर जॉइनिंग वर्ड्स उसी तरह से वो जो है वो डिफ़ाइन होगी कि हम कौन से वर्ड्स को, हम कौन से किस टाइप के सेंटेंसेस को, किस किस्म के सेंटेंसेस को हम रिपोर्टेड स्पीच में लेकर जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे कंजंक्शंस जो है या जॉइनिंग वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होंगे जी। अब हम रूल्स करेंगे जो रूल्स फॉर रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहला रूल जो है जी, टू चूज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड टेंस। सबसे पहले तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हमने चूज़ करना है कि वो कौन सा है। नॉर्मली इट इज़ पास्ट। ये बहुत रेयर होगा कि आपको कहा जाए ही सेज टू मी। ठीक है, तो इसलिए आपको जो बताया जा रहा है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जो हमारे रिपोर्टिंग सेंटेंस है, रिपोर्टिंग उसमें टेंस जो है, वर्ब जो है वो पास्ट में है, और द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ ऑफन सेड बट
can also be told, or other verbs like ordered, stated, reported. And when reporting questions or requests, you can use verbs like asked or requested. तो ये जो ब्लू में जितने भी लिखे हैं ये हमारे वो verbs हैं, रिपोर्टिंग verbs हैं, जो कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं, जो कि हमें बताएंगे आगे जो हमारा क्लॉज है हमने उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है। अगर तो एक असर्टिव सेंटेंस है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो सिंपली हम उसको सेड टू को हम टोल्ड कर देंगे। बट उसके बाद जितने भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारे वर्ब्स हैं, वो चेंज होंगे एज़ पर द सेंटेंसेस, जो टाइप्स हैं उसकी, क्लॉजेस की, उसके अकॉर्डिंग। हम अगर वो क्वेश्चन है तो आस्क्ड आ जाएगा, अगर वो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, अगर वो कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर्ड आ जाएगा, अगर वो कोई सजेशन है तो सजेस्टेड आ जाएगा। सो ये इस तरह से चेंजेस होती रहेंगी। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द ऑफिस। अब आई एम गोइंग टू द ऑफिस ये इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, ये रिपोर्टेड हमारा क्लॉज है, रिपोर्टेड स्पीच है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, रिपोर्ट करना है। अब ये हम किस तरह से करेंगे, अभी इस वक्त तो डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमास में लिखी है, अब इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया, हमने सेट टू को, हमारा जो रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, हमने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था वो डिक्लेरेटिव था, तो हमने सेट टू को टोल्ड बना दिया। अब उसके बाद कुछ चेंजेस हैं जो हम आगे जाके जब हम रूल पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे उसको। सेकंड रूल जो है हमारा है जी, टू चेंज द पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा, यानी कि आई और वी जो है, ये हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, स्पीच की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की। उसमें हमने जो हमारा अगर फर्स्ट पर्सन है, आई है, वी है, तो हम उसको चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के साथ, जो कि यहाँ पर हमारा ही है। और अगर यू होगा यानी सेकंड पर्सन होगा, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, जो कि इस सेंटेंस में मी है। तो वो नॉर्मली मी ही होता है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि कहा जाए कि असलम सेड टू हिना, ठीक है, वो हमेशा यही होता है कि असलम सेड टू मी, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो वो जो मी होता है वो ऑब्जेक्ट है आपका, जिसके साथ आपने सेकंड पर्सन को चेंज करना है। अगर आपका ये जो हमारा आई और वी और यू लिखा है, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट्स हैं, जिनको हमने चेंज करना है according to the subject and object of the reporting clause। तो अब यहाँ पर हमारा ही जो हमने ग्रीन में लिखा है वो हमारा सब्जेक्ट है, और उसके साथ हमारा आई चेंज होगा, जो कि हमारे इसमें आई एम गोइंग टू द ऑफिस है। तो जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो ये आई हमारे सब्जेक्ट के साथ चेंज होकर उसी पर्सन में आ जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर ही की जगह यू होता तो आई डेफिनेटली एक यू बन जाता, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आ जाता, हेल्पिंग वर्ब भी हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये आई एम है तो ही वॉज हो जाएगा। अब एम से वॉज कैसे हो गया, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे जी। और वो है जी हमारा रूल नंबर 4 होगा। अभी हम देख रहे हैं जी, चूज़ वेदर टू इंक्लूड दैट और इफ़। अब जी हमने जो हमारे कंजंक्शन है, यानी कि हमारा जो जॉइनिंग वर्ड है, वो हमने कौन सा यूज़ करना है। अब ये 2 पार्ट्स हैं, एक हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है और दूसरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड क्लॉज है। अब उन दोनों क्लॉजेस को जब हमने ज्वाइन करना है तो हमने उसके लिए एक का यूज़ करना है जॉइनिंग वर्ड। वो दैट भी हो सकता है, इफ़ भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा, या नहीं भी हो सकता है, कंजंक्शन यूज़ नहीं भी कर सकते हम। तो वो डिपेंड करेगा हमारा सेंटेंस कौन सी टाइप का है। तो जी हमने दैट हमने बात की थी पहले भी, असर्टिव सेंटेंस के लिए बोलते हैं, और इफ़ जो है वो अगर क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन के लिए अगर हमारे एक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ हो रहे हैं, तो फिर हम इफ़ लगाते हैं। आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे जी। अब हमारे पास एग्जाम्पल है जी, ही सेड टू मी डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस। अब ये क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट भी ऑक्सिलरी वर्ब से हुआ, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डू है उससे शुरू हुआ है। अगर इसकी जगह एम आ जाए, इज़ आ जाए, आर आ जाए, हैज़ आ जाए, हैव, हैड, जो भी आ जाए, तो हम इफ़ के साथ ही उसको शुरू करेंगे, या अगर हाउ भी आ जाए तो भी हम इफ़ के साथ शुरू करेंगे। तो डब्ल्यू एच के अलावा जो भी हमारे क्वेश्चंस जिससे भी स्टार्ट होंगे, इन शॉर्ट हम बात कर लेते हैं, तो वो हमने इफ़ से स्टार्ट करना है। तो सिंपल है जी, ही सेड टू मी डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस।
अब इसमें हमारी वो वाली एग्जांपल आ गई है कि हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन जो है वो आ गया है सब्जेक्ट में रिपोर्टेड क्लॉज के, तो हमने उसको रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। तो वो हमारा है मी, तो लिहाजा यहाँ पर यू जो है वो आई बन जाएगा। ही सेड टू मी डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस, ही आस्क्ड मी। सेड टू को हमने क्वेश्चन की सूरत में आस्क्ड बना दिया, और ये क्वेश्चन था और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो हमने इसमें इफ़ लगा दिया जॉइनिंग वर्ड, और हम इसको सिंपल सेंटेंस बना देंगे, और लेकिन बाद में हम इसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जी, अभी है जी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हाउ टू प्ले टेनिस, और इसमें आई की यू की जगह पर हमने इसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया है इसको, और आई आ गया है जी। और चूंकि डू ये इसको हमने सेकंड फॉर्म में करना था, पास्ट में करना था, ये अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो हमने इसको भी न्यू में सेकंड फॉर्म में ले आए हैं जी। अब हमारा थर्ड रूल आ गया है जी, टू बैक शिफ्ट द टेंस। हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर है तो वो फ्यूचर के पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस तरह से, यानी प्रेजेंट का जो भी टेंस है वो हम सेम वही पास्ट टेंस ले आएंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। यानी कि इज़ आर एम जो है ये वॉज और वर में चेंज हो जाएंगे, और जो आगे हमारा हैज़ और हैव है वो हैड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है जी पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और अगर वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, वॉज है, वर है, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम उसको चेंज करेंगे जी। और अगर हमारा फ्यूचर टेंस है, विल है, शैल है, तो उसको हम वुड में कर देंगे चेंज, और कैन है कुड में चला जाएगा, मस्ट है तो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, मे है तो वो माइट में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें हम कुछ थोड़ा सा इसको इजीली समझ लेंगे। हमारे पास है जी, विल जो है वो वुड में चेंज हो गया, प्रेजेंट पास्ट में हो गया, पास्ट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो गया। उसके बाद है जी हमारे कॉमन ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो डायरेक्ट स्पीच से जब हम रिपोर्टेड स्पीच की तरफ गए हैं, तो इज़ और एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया, आर वर में कन्वर्ट हो गया, हैव और हैज़ हैड में कन्वर्ट हो गए, डू जो है वो डिड में कन्वर्ट हो गया, वॉज और वर जो है वो हैड बीन में हो गए, विल जो है वो वुड में हो गया, और कैन जो है वो कुड में हो गया। तो ये हमारे जो है कुछ चेंजेस हमने इसको देख लिया। उसके बाद हमारे नेक्स्ट रूल्स हैं जी, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमने पीछे भी बात कर ली है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू, बी एंड हैव। बी जो है वो स्टैंड फॉर इज़, आर, एम, वॉज, इसके लिए स्टैंड करता है जी। तो डू है, बी है, हैव है, हैज़ है, हैड है, जो भी है, तो हम उसके लिए इफ़ लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड में अगर डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है तो फिर उसमें कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, और हम इसको क्या करेंगे, सिंपली चेंज द प्रोनाउन एंड वर्ड ऑर्डर। हम प्रोनाउन जो हमने बात की थी कि हम उसको अगर तो वो आई और वी है तो उसको सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, और अगर वो सेकंड पर्सन यू है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। और आप देखें कि बाकी सेंटेंस जो है वो वेयर आर यू गोइंग की बजाय हो गया है वेयर आई वॉज गोइंग, यानी कि वो सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आ जाएगा जी। ये हमारे कुछ इमेज में हमारे चेंजेस हैं जो हमने बात की है कि अगर वो प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, विल टू वुड, मस्ट हैड टू, कैन टू कुड, मे टू माइट, कुड माइट शुड हो तो कुड माइट शुड ही रहेगा। तो ये हमारे कुछ चेंजेस थे जिनको हमने स्टडी किया। ये हमारे जी वर्कशीट्स हैं जिनको हम करेंगे, और इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, और वो हम करेंगे जी। उसके बाद ये नेक्स्ट भी है हमारा, यहाँ पर भी हमने उसको रिपोर्टेड स्पीच में करना है, और यहाँ पर भी हमारी वर्कशीट्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगी, ये आपने रिपोर्टेड स्पीच में करने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिपोर्टेड स्पीच। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।